ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जोर दे रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम है? आप एक बार सुनिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतने भावुक क्यों थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए। दोनों देखा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। भारत की सेना को पूरी छूट है। पाकिस्तान को यह सुन लेना चाहिए। पाकिस्तान को यह सुन लेना चाहिए कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, इसी तरह से जवाब देता रहेगा। और सभी सेना अध्यक्ष अलर्ट मोड पर हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है। एक बार फिर से जनता का रुख करेंगे। सूर्यांश रायपुर से जुड़ गए हैं। सूर्यांश, आपके पास जनता जनार्दन है, तो उनसे बात कीजिए और बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के बाद जनता क्या कह रही है। सूर्यांश। जी ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, आज हम लोग खड़े थे यहाँ पर और लगातार जनता से हमारी बात हो रही थी। जब पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे तो सभी लोग एक साथ टीवी पर एक बार जम्मू चलता हूं। जम्मू में मेरे साथ जुड़ गए हैं नितेश गर्ग। नितेश गर्ग उस जगह से रिपोर्ट कर रहे थे। नितेश गर्ग भारत पाकिस्तान का बॉर्डर दिखा रहे थे। नितेश गर्ग चिनाब नदी दिखा रहे थे। नितेश, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं भोपाल का रुख करूंगा। रंजना मेरी सहयोगी दिखाई दे रही हैं। रंजना जनता के साथ खड़ी हैं। जनता की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए टकटकी लगाकर टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था। जनता क्या कह रही है? भोपाल की रंजना जरा उन्हें सुना दीजिए, उसके बाद नितेश में आऊंगा आपके पास। रंजना। जी बिल्कुल, युवा है मेरे साथ में, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब उन्होंने संबोधन किया, क्या आप लोगों को लगा इस संबोधन के बाद? नहीं, उनका कहना बहुत सही था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है टेररिज्म में, और वो आतंकवादियों को फुल सपोर्ट करती है वहाँ की आर्मी। सो जो उनका कहना था टेरर और टॉक साथ में नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी बार हम उनको समझाते हैं उसके बाद वो बहुत बारी हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए टॉक बेहतर नहीं है फिलहाल। ये कहा गया था कि पीएम जब भी आते हैं देश के नाम संबोधन करते हैं कुछ अलग ही होता है, और आज भी कुछ वही था, क्योंकि जिस तरीके से सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार पाकिस्तान को जवाब भी मिल रहा है। जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि टेररिज्म के साथ कोई भी बातचीत हम नहीं करेंगे, और उसके लिए अगर हमें पीओके पार करना पड़े या इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार करना पड़े, ज़रूरत पड़ने पर हम वो करेंगे और बिल्कुल जवाब देंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने सबक सिखाया है और आगे और सिखाने के लिए तैयार है, तो इससे अब पाकिस्तान के हौसले जरूर थोड़े थोड़े पस्त तो जरूर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैंगे, और जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि वो इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता है, तो इसलिए जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। और शांति का सीज़ फायर लागू हुआ है? जी, सीज़ फायर लागू जरूर हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में आके किया गया हैगा। पाकिस्तान के तो नहीं, लेकिन इसमें बाकी फॉरेन कंट्रीज़ जो वेस्ट है और यूएस है, उसका काफ़ी मेजर रोल रहा हैगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा तो था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ करना है तो हमको अपनी टेरिटरी पीओके वापस लेनी पड़ेगी। जब तक वो वापस नहीं आएगी कुछ सालों में फिर ये हमले रिपीट होते रहेंगे। तो हालांकि हमको संवेदनशील नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, वो एक न्यूक्लियर वॉरहेड कंट्री है। हाँ, सामने वाली एक न्यूक्लियर वॉरहेड कंट्री है। आपने संबोधन सुना पीएम का, क्या लग रहा है आपको? कई तरह के सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई, सीज फायर क्यों लागू किया गया? हाँ, मेरे को सारे सवालों के जवाब मिल गए। जैसा आपने कहा भी अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी पीएम नेशन को एड्रेस करते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है। इस बार भी डिफरेंट हुआ। उन्होंने दो चीज़ें क्लियर कर दी कि कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट को देखा नहीं जाएगा, हम उसका प्रॉपर काउंटर देंगे। हाँ, प्रॉपर काउंटर देंगे। और बात कश्मीर पे अब नहीं होगी। कश्मीर इंडिया का है, इंडिया पे वो पीओके पे बात होगी अब। तो वो बात पीओके। रंजना, आप बनी रहिएगा मेरे साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात जो आपको सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा, यह मैं आपको अलग से सुनवाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इसलिए आतंकवाद जहां होगा उसको नस्ते नाबूद किया जाएगा। पाकिस्तान का आतंकवाद के मसले पर पूरे दुनिया में किसी ने साथ नहीं दिया, हर किसी ने नकारा है। इसलिए इस लाइन को समझिए आप कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र कर रहा हूं। अगर ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम बन जाए, देश की बहन बेटियों की मांग से सिंदूर पोंछने वाले लोगों के लिए एक मुहिम बन जाए ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके पीछे की भावना को आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पर्टिकुलर, एक बार फिर सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। नीति बन जाना, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक नीति बन जाना, इस बात की गहराई को समझिएगा। मेरे साथ बहुत से सहयोगी हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था। पुंछ में मेरे सहयोगी नितेश गर्ग मौजूद है और मैं आपको बार बार बता रहा था कि पुंछ से वो टूटे हुए घर को रिपोर्ट कर रहे थे, पुंछ के लोगों से बात कर रहे थे, चिनाब नदी को रिपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान बॉर्डर के गांव, सीमावर्ती इलाके में जो गांव है वहां क्या स्थिति है इसके भी वीडियोस भेज रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ नितेश, और आज जब आप पूरे दिन पुंछ में घूम रहे थे, उमर अब्दुल्ला घूम रहे थे उन जगहों पे जो जगह प्रभावित हुए हैं पाकिस्तान के सेलिंग के बाद, क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम, क्या कह रही है? उसी पुंछ में आप खड़े हैं जहां ब्लैकआउट हुआ करता था 2 दिन 3 दिन पहले। सीज फायर के ऐलान के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भरोसे के बाद लोगों ने क्या कहा, अपना अनुभव साझा कीजिएगा। सीधे जम्मू कश्मीर से, पुंछ से नितेश। भारत के आखिरी गांव, पीछे मेरे एलओसी है, खड़ी करमार में हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जहां पर ब्लैकआउट था पाकिस्तान के हिस्से में, वो हटा। अब इसे आप संयोग तो नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं जब देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो आए, उन्होंने सामने चीजें कहीं, तब वहां भी जो है हलचल रही और ब्लैकआउट हटाया गया। यानी पाकिस्तान ने ये स्वीकार लिया है कि हम जो है अब किसी तरीके का भी उल्लंघन नहीं करेंगे। किशन मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत की एलओसी की जो है जो सीमा है उसकी भी तमाम लाइटें दिख रही होंगी और खड़ी करमार का जो यहाँ से लगता है आवासपुर, वहाँ की ये तमाम तस्वीर है, ये लाइट्स हैं, देखिए। और अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसा ही हुआ कि जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ, जो उधर के हिस्से में ब्लैकआउट था वो खत्म किया गया और धीरे धीरे जहां पर जो ब्लैकआउट है वो धीरे धीरे और जो है बहाल किया जा रहा है इस हिस्से में, और ये लगातार जो है अब धीरे धीरे उस हिस्से में हो रहा है।
भारत ने तो लगातार, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, ये गांव जो है पूरी तरीके से ब्लैकआउट से हट चुका है। सेनाएं उसी तरीके से जो है जौहर दिखाने के बाद मुस्तैद पराक्रम के साथ जो दिशा निर्देश दिए गए किए। भारत ने तो साफ कह ही दिया था कि सीज फायर का उल्लंघन भारत कभी न करा था, न करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो है ये तस्वीर निकलना कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा निश्चित तौर पर नितेश, ये बहुत बड़ी बात है और विस्तार न्यूज का मकसद ये होता है कि विस्तार न्यूज किसी खबर को दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से ऐलान हुआ था कि वो आज राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, तब से हम लगातार पूरे प्रदेश में, देश में लोगों की प्रतिक्रिया सुना रहे थे। क्यों सुना रहे थे? क्योंकि ये वो समझना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, और जब उन्होंने अपना संबोधन दे दिया है तब देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम आपको लगातार सुना रहे थे, लगातार बता रहे थे।